ओके हम लोग अब एक जो सॉल्व्ड एग्जांपल है रेजोल्यूशन इनटू लीनियर फैक्टर्स उस टॉपिक का उसको देखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल 33। सो इट इज़ गिवन दैट इफ़ द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bzx प्लस 2cxy कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। अगर ये दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व किया जा सकता है तो आप प्रूव करो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। ये प्रूव करना है हमको। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर का टर्म हमने लिख दिया, फिर एक्स वाई का टर्म ये वाला है तो यहाँ पे लिख देंगे 2cxy, फिर वाई स्क्वायर का टर्म by स्क्वायर, उसके बाद x का टर्म 2bzx, x का टर्म आ गया, उसके बाद y का टर्म 2azy और फिर बचा हुआ टर्म कांस्टेंट टर्म ये है cz स्क्वायर। तो जैसे एक वो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है, सारे टर्म स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स टर्म वाई टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो कंडीशन क्या होती है, क्या ज़ीरो होता है अगर ये दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व होता है तो ए बी सी, बस सी की जगह पे यहाँ पे सी जेड स्क्वायर है, फिर आएगा प्लस 2fgh। एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ, ए 2hxy तो ये है 2h की वैल्यू 2hxy, बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2g की वैल्यू ये है 2fy एंड ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो देखो 2fgh आता है, f की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी az, f उसके बाद आता है gh, तो g की वैल्यू कितनी है bz, fgh, h की वैल्यू कितनी है c, क्योंकि 2h की वैल्यू 2c है तो h की वैल्यू c होगी। फिर आता है माइनस a इंटू एफ स्क्वायर माइनस b इंटू जी स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म c इंटू एच स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इफ़ यू डिवाइड बाय जेड स्क्वायर करोगे तो हर कहीं पे ये वाला जेड स्क्वायर का जो टर्म है वो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, यहाँ पे आएगा ए बी सी प्लस 2 टाइम्स ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 3abc इक्वल टू, ये तीनों टर्म्स राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, यू गेट ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यही हमको प्रूव करना था। तो आई गेस यही एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, तो इसमें टोटल 6 कंडीशंस हैं। देयर आर 6 कंडीशंस दैट वी नीड टू डिस्कस। तो इस वीडियो में हम लोग 2 या 3 कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला केस, इट इज़ लाइक दिस, केस 1 कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दोनों के दोनों रूट्स हो, ये जो दोनों रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, ये किसी एक नंबर, कोई एक नंबर है के, उससे लेस हो, उससे कम हो, दोनों के दोनों रूट्स इसके कम हो। इसकी कंडीशन क्या होगी, अच्छा तो हमने ग्राफ यू शेप वाला ड्रॉ किया है, तो जो क्वाड्रेटिक होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसमें ए क्या होगा, डेफिनेटली ए पॉजिटिव है, क्योंकि तभी जाके ऐसा शेप बनता है क्वाड्रेटिक का। अब दोनों रूट्स अपने को चाहिए, रूट्स चाहिए मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसे दिखेगा। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो दोनों रूट्स उसके इक्वल बन जाते हैं, अल्फ़ा और बीटा इक्वल बन जाएंगे। तब भी हमको निकालना है कि के
से वो दोनों रूट्स कम हो, इसकी कंडीशन क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 मतलब ये वाला केस, इक्वल टू 0 मतलब ये वाला केस। तो दोनों डिस्कस हो गए, दोनों हमने यहाँ पे कवर कर दिए, दोनों में ए पॉजिटिव है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि एफ ऑफ के अगर आप देखो, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है उसका के पे वैल्यू देखो, ये है एफ ऑफ के। दोनों ही केसेस में देखो अगर आप, ये भी एफ ऑफ के है, एफ ऑफ के दोनों केसेस में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एफ ऑफ के इज़ पॉजिटिव। अब देखो ये एक पॉजिटिव टर्म, ये भी एक पॉजिटिव टर्म, मतलब इनका प्रोडक्ट लगाओगे एफ ऑफ के, वो क्या होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। एंड अब एक लास्ट चीज़ होनी चाहिए, ये जो के नंबर है वो दोनों ही अल्फ़ा बीटा से आगे है ना, तो k इज़ ग्रेटर दैन, k शुड बी ग्रेटर दैन दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है। बताओ ये वर्टेक्स का पॉइंट, अभी बता तो सकते नहीं, बट ये वाला पॉइंट होता क्या है? ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a एंड y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। तो x क्या है? नंबर लाइन पे आगे है इससे, और यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो k इज़ ग्रेटर दैन -b/2a। ये तीन चीज़ें जब कभी सेटिस्फाई होंगी, डेफिनेटली ये जो k है, k से दोनों रूट्स छोटे होंगे, k से दोनों रूट्स कम होंगे। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ के पे कंडीशन, एंड ये k पे कंडीशन। फाइन, ऐसी ही और जो दूसरा केस है, दूसरा केस भी देख लेते हैं, फिर दोनों के सम्स देखेंगे। और सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस इज़ लाइक दिस, केस 2, कि बोथ रूट्स आर, अभी हमने लेस लिया था ना, ग्रेटर दैन के, मतलब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? क्वाड्रेटिक का। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ये ग्राफ ऐसा था ना, इनफैक्ट ये फर्स्ट केस को और थोड़ा डीप में जाके देखते हैं। मान लो ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है, उल्टा वाला, तो ये ऐसा टाइप का ग्राफ, यहाँ पे भी अल्फ़ा और बीटा दोनों के दोनों k से कम हो, k से कम होने चाहिए। तो अगेन दो रूट्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन इक्वल टू 0 हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इस केस में भी तो ऐसा हो रहा है कि दोनों के दोनों रूट्स k से कम है, बस यहाँ पे दोनों रूट्स रिपीटेड है, सो k टर्म यहाँ पे है। फाइन, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है? दोनों उल्टे टाइप के पैराबोला है, a इज़ नेगेटिव। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, f ऑफ k क्या है? यहाँ पे k की वैल्यू, और ये है f k की वैल्यू, और यहाँ पे है f k क्या है? यहाँ पे नीचे है, नेगेटिव है, सो f k इज़ नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू एफ ऑफ k क्या होगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। एंड लास्ट कंडीशन इज़ दैट k शुड बी ग्रेटर दैन दिस पॉइंट, ये वाला जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है, ये होता है -b/2a, x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, सो k शुड बी ग्रेटर दैन -b/2a। देखो सेम तीनों चीज़ें आ गई ना, 1 2 3, सेम चीज़ें यहाँ पे मिली हमको। तो जब कभी ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई होंगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्राफ कैसा भी होने दो, अपने को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर ये बोला कि दोनों रूट्स k से छोटे हों, k से कम हो, तो ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, या ये तीन चीज़ें आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी, तब ग्राफ कैसा भी हो उसके दोनों रूट्स k से छोटे होंगे ही होंगे। अब आते हैं केस 2 पे। सो नाउ द केस 2, बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन के। देखो सारे ग्राफ्स में ड्रॉ करता हूँ, कौन कौन से केसेस है कि क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स तो हो ही, पर k से ग्रेटर हो। तो मान लो k पॉइंट यहाँ पे है, सिंपलेस्ट ग्राफ ऐसा होगा कि इसका दोनों के दोनों रूट्स क्या है? k से ग्रेटर हैं। यहाँ पे a क्या है? पॉजिटिव। दूसरा केस कैसा दिखेगा? सारे क्वाड्रेटिक हम लोग जो टाइप के पॉसिबल है वो ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा केस ऐसा है कि इसका एक ही रूट है, रिपीटेड रूट है, बट डेफिनेटली वो k से ग्रेटर है। अगला केस कैसा दिखेगा? यहाँ पे उल्टे टाइप का पैराबोला,
इस टाइप का, ये रहा के, इसमें भी दोनों रूट्स अल्फ़ा बीटा के से ग्रेटर हैं। और लास्ट केस कैसा आएगा, हाउ विल इट लुक, अ सिंगल रूट लाइक दिस एंड दीज आर द टू रिपीटेड रूट्स। यहाँ पे के, यहाँ पे ए पॉजिटिव, यहाँ पे भी ए पॉजिटिव क्योंकि ऐसा शेप बन रहा है, यहाँ पे ए नेगेटिव, यहाँ पे भी ए नेगेटिव। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट विल बी डिराइविंग इज एफ के यहाँ पे है, एफ के पॉजिटिव है, एफ के पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के क्या आएगा, ए एफ के पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। फिर यहाँ पे आते हैं के की वैल्यू और ये है एफ के की वैल्यू, ये ऊपर है ना पॉजिटिव है, एफ के की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ए एफ के यहाँ पे भी पॉजिटिव। सेम चीज़ यहाँ पे ए नेगेटिव है, एफ के को ऑब्जर्व करो, के यहाँ पे है, एफ के इज़ नेगेटिव, so this is negative, this is negative, negative into negative is positive, a into fk is positive again। सेम चीज़ यहाँ पे k यहाँ पे है एंड fk जो है नेगेटिव है। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले वैल्यूज़ जो हैं वाई कोऑर्डिनेट के वो नेगेटिव होते हैं, fk इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। तो जब कभी ऐसा होगा कि दोनों रूट्स k से ग्रेटर है, ए एफ के पॉजिटिव आना ही आना है, आएगा ही आएगा। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे दो रूट्स है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, एक रूट है मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है कि आप लगा सकते हो, जनरलाइज कर दो ना, अपने को हर बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ अगर इतना बोला तो हमको बताते आना चाहिए कि कंडीशंस क्या होंगी, मैथमेटिकल कंडीशंस क्या होंगी। तो d विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, कोई एक चीज़ होगी, ग्रेटर होगा या इक्वल टू 0 होगा, ये दो चीज़ें होंगी। ये वाला जो पॉइंट है -b/2a, 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 हर केस में -b/2a क्या है, k से आगे है नंबर लाइन पे, तो k इज़ लेस दैन -b/2a। दिस इज़ द सेकेंड केस की तीन कंडीशंस की दोनों रूट्स ग्रेटर हो के से, उसकी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ही होंगी। या जब कभी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी आप गारंटी बता सकते हो कि दोनों रूट्स के से ग्रेटर होंगे। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर जो बेस्ड सम्स है उनको देखना स्टार्ट करते हैं। सो विल सी नाउ सॉल्व्ड एग्जांपल 35 विच इज़ बेस्ड ऑन केस 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m निकालो सच दैट दोनों रूट्स इस इक्वेशन के x² माइनस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर लेस दैन यूनिटी, आर लेस दैन यूनिटी। अब देखो यहाँ पे a पॉजिटिव है, डेफिनेटली इसका जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। इसके दोनों रूट्स यूनिटी से कम होने चाहिए, मतलब 1 से कम होने चाहिए, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। यूनिटी मान लो 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले क्या क्या चीज़ें हमको सेटिस्फाई करानी है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, देखो इस क्वाड्रेटिक का जो a है वो 1 है। अच्छा यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में सब चीज़ करानी, 1 से छोटे रूट्स होने चाहिए, तो k की वैल्यू 1। तो दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करानी है, a इंटू एफ के, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। और तीसरी चीज़ क्या सेटिस्फाई करानी है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला मतलब -b/2a, -b/2a ये लेस दैन 1 होना चाहिए। सो ये तीन चीज़ें अपने को सेटिस्फाई यहाँ पे करानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका b² - 4ac शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो m² शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। a इंटू एफ के, a का वैल्यू 1 है, एफ के का वैल्यू, k का वैल्यू 1 है ना, k का वैल्यू 1 है, मतलब a f1 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आना चाहिए, मीनिंग f1। अब देखो क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, ये तो इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1। हमको F1 चाहिए, तो F1 क्या होगा, 1 माइनस एम प्लस 1 विच इज़ 2 माइनस एम, सो 2 माइनस एम शुड बी पॉजिटिव। तो m को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 2 शुड बी ग्रेटर दैन m, या इसको आप लिख सकते हो m शुड बी लेस दैन 2। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इस पे आते हैं, माइनस b बाय 2a शुड बी लेस दैन 1, मीनिंग m अपॉन 2 शुड बी लेस दैन 1, मीनिंग m शुड बी लेस दैन 2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट ये दोनों रिपीटेटिव है, तो अपन इसमें से एक को काट देंगे। तो अब बस हमको ये इंश्योर करना है कि ये जो रूट्स की कंडीशन है कि दोनों रूट्स लेस दैन 1 होने चाहिए, उसके लिए ये एक कंडीशन और ये कंडीशन, बस ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो नाउ वी हैव टू एनालाइज एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे m शुड बी लेस दैन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको पता ही है आपको कैसे सॉल्व करना है, एम स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, m प्लस 2 m माइनस 2 शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, -2 एंड 2, इस तरफ पॉजिटिव, इनके बीच में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा। हमको ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर दैन 0 कब आ रहा है, व्हेन m इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 और m इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2। मतलब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब m के ये वैल्यूज़ होंगे -2 से नीचे, 2 या -2 से नीचे, ये देखो, और 2 या 2 से आगे, 2 या 2 से आगे m के जब वैल्यूज़ होंगे तो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो हमने ग्राफिकल इसका जो सोल्यूशन है वो ड्रॉ कर दिया। अब इस पे आते हैं, m इज़ लेस दैन 2, तो नंबर लाइन पे 2 यहाँ पे है, सारे के सारे 2 से कम के वैल्यूज़ चल जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचो कि एक कंडीशन आपको बता रही है कि ये वैल्यूज़ होने चाहिए 2 या 2 से आगे, -2 या -2 से नीचे। दूसरी कंडीशन आपको बोल रही है कि 2 से कम वाले वैल्यूज़ होने चाहिए। तो अगर आप एक के नीचे एक कंडीशन ड्रॉ करते हो तो ये रहा 2 वाला पॉइंट, 2 से सारे वैल्यूज़ कम होने चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है, m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, और ये है दूसरी कंडीशन, m शुड बी लेस दैन 2। अब आप सोचो दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली एक साथ कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ पे भी डार्क लाइन दिख रही है, यहाँ पे भी डार्क लाइन दिख रही है। यहाँ पे ये वैल्यूज़ अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे अलाउड है, बट यहाँ पे अलाउड नहीं है ना, तो अपन ये वाले वैल्यूज़ ले ही नहीं सकते। फिर ये वाले वैल्यूज़ नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। तो बस ये वाले वैल्यूज़ है -2 के नीचे वाले, जो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इन जनरल m का जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा -2 के नीचे, m शुड बी लेस देन और इक्वल टू -2, मीनिंग m शुड बिलोंग टू -∞ से लेकर -2। दिस इज़ द आंसर। अब जो केस 2 वाला एग्जांपल था, केस 2, उसको देखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m के वैल्यूज़ बताओ, दोनों रूट्स x स्क्वायर -6mx प्लस 9m² -2m प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे +2 है, यहाँ बुक में आपके माइनस दिया हुआ है। सो इसके दोनों जो रूट्स है एक्सीड 3, बोथ द रूट्स एक्सीड 3। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, पहले तो इसका a क्या है, 1 है, तो ये यू शेप्ड पैराबोला होगा। 3 यहाँ पे है, तो दोनों रूट्स क्या है, 3 से आगे निकलने चाहिए। ये अपने को कंडीशंस बनानी है। 3 यहाँ पे है, बोथ द रूट शुड बी ग्रेटर दैन 3। तो पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई कराना है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 दिख रहा है। उसके बाद a का वैल्यू 1 है, तो f के की वैल्यू 3 है। यहाँ पे f क्या है, f ऑफ x है, ये एक्सप्रेशन x स्क्वायर -6mx 9m² -2m प्लस 2। ओके, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 3 है। जिससे एक्सीड कराना है वो k होता है। तो a इंटू एफ के, अभी k 3 है तो f ऑफ 3, एफ के क्या होगा, एफ के होगा f ऑफ 3। सो 9 -18m प्लस 9m² -2m प्लस 2।
ये एफ के की वैल्यू, तो ए एफ के, ए की वैल्यू 1, एफ के शुड बी पॉजिटिव। एंड लास्ट कंडीशन क्या होती है, ये वाला पॉइंट माइनस बी बाई टू ए, ये जो एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, दिस शुड बी ग्रेटर दैन 3, सो या 3 शुड बी लेस दैन माइनस बी बाई टू ए। सो इन तीनों को हमको सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं इसका, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए एफ के की एक्सप्रेशन हमने निकाली है 9 माइनस 20m प्लस 9m स्क्वायर प्लस 2 शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड 3 शुड बी लेस दैन माइनस बी का वैल्यू है माइनस 6m माइनस बी बाई 2a। ओके, तीनों को सॉल्व करना होगा, ए भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ए भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये जो पहला कंडीशन है उसको देखते हैं पहले। 4 9 36, 36m स्क्वायर 36m स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंडीशन कैसी बनेगी। सो 4 को अंदर शिफ्ट करोगे 36m स्क्वायर विल कैंसिल आउट, विल गेट 8m माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड कर दो तो m माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड विल गेट m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ से अपने को ये मिला। अब इसको देखते हैं, 9m स्क्वायर माइनस 20 प्लस 11 शुड बी ग्रेटर दैन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। सो 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 शुड बी ग्रेटर दैन 0। 9m m minus 1 minus 11 minus 1 should be greater than 0. 9m minus 11 and m minus 1 should be greater than 0. 9 से डिवाइड कर दो, 9 m minus 11 by 9, m minus 1 should be greater than 0. Now इसके दो रूट्स क्या हैं, 1 and 11 by 9, और ये प्रोडक्ट अपने को पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। हमको पॉजिटिव चाहिए तो क्या वैल्यूज़ हैं इसके, 11 बाई 9 से इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1। ये जो सेकेंड कंडीशन है ये वाली, फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व की ये, सेकेंड कंडीशन सॉल्व की हमको ये मिला। अब ये तीसरी कंडीशन पे आते हैं। सो 3 शुड बी लेस दैन 3m, सो m शुड बी, ये ऐसे आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो m शुड बी ग्रेटर दैन 1। अब m शुड बी ग्रेटर दैन 1, m शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड दिस, तीनों कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं वो अपने निकालना होगा। देखो पहली कंडीशन सिंपल वाली प्लॉट करते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 भी चाहिए और 1 से आगे की वैल्यूज़। एक कंडीशन अपने पास ये आई, m शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आई कि m शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 1, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है, बस 1 के आगे के वैल्यूज़ ही चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या बता रही है, तीसरी कंडीशन अपनी ऐसी आई कि 1 तक के वैल्यूज़, तो 1 इंक्लूड नहीं करना है, माइनस इन्फिनिटी से 1, ये देखो ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 11 बाई 9 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कहीं 11 बाई 9 होगा। ऐसे सर्कल ड्रॉ करो हॉलो, जब उसको इंक्लूड नहीं कराना है पॉइंट को। सो 11 बाई 9 से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा, तो अब आप सोचो कहाँ पे, कौन से तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो रीजन देखो, वो वैल्यूज़ देखो जहाँ पे ब्लू लाइन भी दिख रही है, साथ ही साथ डार्क रेड लाइन भी दिख रही है, मोटी रेड लाइन भी दिख रही है एंड थिक ब्लैक लाइन भी दिख रही है। आप सोचो, देखो अगर आप ये रेंज पकड़ते हो m की, ये ना तीनों ही m की वैल्यूज़ हैं, हमको बस देखना है कौन से m के वैल्यूज़ तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर आप ये वाले वैल्यूज़ लेते हो तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं बट यहाँ पे नहीं हो रहे। अगर आप ये वाले वैल्यूज़ ले रहे हो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं बट इन दोनों को नहीं कर रहे। तो कौन सी वो वैल्यूज़ है जो तीनों में सेटिस्फाई हो रही हैं, ये वाली देखो, 11 बाई 9 से आगे, 11 बाई 9 से आगे, 11 बाई 9 से आगे। सो द आंसर इज m should belong to 11 by 9 to infinity. This is the answer of second question, का जो क्वेश्चन दिया है। तो अगेन ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अच्छे से समझो इन कंडीशंस को। 3, 4, 5, 6 कंडीशंस नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।